अगर मेरी मानो तो एक ओजी एनिमे लवर के लिए सबसे बेस्ट फीलिंग वही होती है जब उसको एक बहुत ही सेक्सी अंडररेटेड एनिमे देखने को मिल जाए जो कि काइंड ऑफ एक मास्टरपीस हो। और इस टाइम पे YouTube पे एन नंबर ऑफ वीडियोस हैं जो तुम लोगों को अंडररेटेड एनिमे रिकमेंड करती। बट मेरी मानो, मैं जो आज तुम लोगों को 5 अंडररेटेड एनिमे बताने वाला हूं, अगर तुमने इनमें से एक को भी देख लिया तो मैं तुम्हें कंफर्म बोलता हूं कि तुम मेरे कमेंट्स में आके थैंक यू जरूर बोलोगे। सबसे पहला एनिमे जो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा वो है अपना वन आउट्स। आई डोंट नो कितने लोगों ने इस एनिमे का नाम सुना है, बट ये एनिमे मेरे लिए एक मास्टरपीस है। तुम खुद सोच के देखो कि अगर एक गैम्बलर जो कि गॉड लेवल गैम्बलर है, अगर वो बेसबॉल खेलने लग जाए, वो भी एज अ पिचर, तो वो कैसा खेलेगा? नहीं इमेजिन कर पा रहे हो तो मैं तुम लोगों को बस उसका एक रिकॉर्ड बताया था कि उस बंदे की 499 विंस और 0 लॉसेस थी, और उस बंदे का नाम होता है अपना तोआ तोकुची। सो बेसिकली तोआ तोकुची एक बेसबॉल टीम को ज्वाइन करता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है, काइंड ऑफ आरसीबी। और वो उस टीम को ज्वाइन तो करता है, साथ साथ उस टीम का जो ओनर होता है वो उसके साथ एक वन आउट कॉन्ट्रैक्ट रखता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली ये होता है कि अगर वो कोई भी रन देगा पूरे मैच के दौरान तो 50 मिलियन येन लॉस में होगा, बट अगर वो एक भी विकेट लेता है तो उसको 5 मिलियन येन का प्रॉफिट होगा। खुद सोचो। सो बेसिकली ये तो लॉस वाली ही शर्त है क्योंकि वो कुछ भी कर ले, क्योंकि तुम लोगों को खुद पता होगा, तुम लोग क्रिकेट के फैन हो, कि क्रिकेट में रन बनना काइंड ऑफ इजी एज कंपेयर टू विकेट लेना। बट ये बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद जो उसका ओनर होता है टीम का, वो उसकी बुस्सी भर देता है। सो बेसिकली हमें तोआ तोकुची एक बहुत ही तगड़ा गैम्बलर होता है जो माइंड गेम के थ्रू अपने सारे गेम्स को जीतता है और बेसिकली अपनी टीम को टॉप पे पहुंचा देता है। जो टीम लास्ट सीजन तक बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी वो इस सीजन में टॉप कंटेंडर मानी जाने लग गई। सो बेसिकली एनिमे 23 एपिसोड का, और इस एनिमे के दौरान तुम लोगों को देखने को मिलेगा कि अपने तोकुची डिफरेंट टीम से कैसे डिफरेंट तरीके से डील करता है। बेसिकली उसके सामने जो भी टीम आती है वो सारी टीमें बहुत ही हाई लेवल की टीम होती है, बट फिर भी वो उन सारी टीमों को कुत्ता भर देता है। वो सिर्फ उनका कुत्ता ही नहीं भरता बल्कि वो इनको निस्ता नाबूद कर देता है। मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो अपने लाइट याग्मी अगर बेसबॉल खेलने लग जाए तो वो कैसा खेलेगा तुम बस इमेजिन कर सकते हो। सो ये एनिमे बिल्कुल तुम्हें वैसी ही वाइब देगा। सो अपने नेक्स्ट एनिमे आता है बाय लिटिल मॉन्स्टर। अगर तुम लोगों को मेड सामा एनिमे हल्का से ही पसंद आया था तो ये एनिमे तुमको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। सो बेसिकली इस एनिमे में अपने 13 एपिसोड है। सो इस एनिमे में बेसिकली अपनी मिजुतानी शिजुको एक लड़की होती है जो कि बहुत ही ज्यादा स्टूडियस होती है और बहुत ही चंपू टाइप की होती है, और उसे एक लड़का मिलता है अपना योशिदा हारू जो कि काइंड ऑफ बहुत स्टड लड़का होता है। उससे पूरे स्कूल में हर कोई डरता होता है। और इस एनिमे के पहले एपिसोड में हारू शिजुको को प्रपोज कर देता है, बट शिजुको उसको एक्सेप्ट नहीं करती, बट उसको घुमाती रहती है। बट अपने हारू के पास में बहुत सारे उसको ट्रॉमेटाइज वाले एक्सपीरियंस हो रखे होते हैं जिसकी वजह से वो किसी के ऊपर ट्रस्ट इतनी जल्दी करता नहीं है। बट इसकी स्टोरी अपनी इंटरेस्टिंग होती है 5th to 8th एपिसोड में, जहां पे लव स्टोरी एक लव ट्रायंगल में इवॉल्व हो जाती है, जहां पे एंट्री होती है अपनी यामाकेन की। नेक्स्ट एनिमे आता है अपना तोदोमोची गेम्स। इस एनिमे की रिकमेंडेशन तुम लोगों को बहुत सारे लोगों ने दे रखी होगी ऑलरेडी, तो जब इतने सारे लोग रिकमेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये एनिमे अच्छा होगा ही होगा। बट मैं फिर भी तुम लोगों को एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि एनिमे कितना ज्यादा फाड़ है। अगर तुम लोगों को क्लासरूम ऑफ द एलाइट का मेन कैरेक्टर अपना आयाना कोची पसंद आया था तो डेफिनेटली तुम लोगों को ये एनिमे पसंद आएगा। सो बेसिकली इसमें अपना मेन कैरेक्टर होता है वो होता है यूइची। सो इनका 5 फ्रेंड्स का ग्रुप होता है और ये पांचों फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं। सो इनकी क्लास मिलकर एक ट्रिप के लिए पैसा कलेक्ट कर रही होती है, बट दिक्कत तब होती है जब इनका कलेक्ट करा हुआ पैसा कोई चोरी कर ले जाता है और फिर इन सारे दोस्तों को एक गेम में उतार दिया जाता है जिस गेम का नाम होता है अपने तोदोमोची गेम्स। सो बेसिकली अपने यूइची को ये फिगर आउट करना होता है कि उस गेम के अंदर उनको कौन लेके आया। बेसिकली उन 5 फ्रेंड में से किसी एक ने उन सबको उस गेम के अंदर डाला होता है ताकि वो अपनी डेप्थ को उतार सके। सो बेसिकली इस एनिमे का मेन मोटिव ये होता है कि पता करना कि दोस्ती और पैसे में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है किसके लिए। और इसके हर एक एपिसोड में तुमको अलग ही थ्रिल और सस्पेंस देखने को मिलेगा क्योंकि हर एक दोस्त एक दूसरे की डेप्थ को बढ़ाने में लगा होगा। और एंड तक आते आते मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हें इस एनिमे से प्यार हो जाएगा और इसके तुम सेकंड सीजन का वेट कर रहे होगे। सो बेसिकली इस एनिमे में टोटल 12 एपिसोड्स है और मैं तुम लोगों को बोलूंगा ये मस्ट वॉच एनिमे है अगर तुम लोगों को डेथ नोट, क्लासरूम ऑफ द एलाइट ऐसे एनिमे पसंद आए होंगे तो। सेकंड बात है अपना अनोहना द फ्लावर वी सॉ दैट डे। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने इस एनिमे का नाम ऑलरेडी सुना होगा और अगर तुम लोगों ने नहीं सुना तो तुम लोग एक बार जरूर इस एनिमे को ट्राई करना। सो बेसिकली इस एनिमे में अपना एक लड़का होता है जिसका नाम होता है जिंता। सो बेसिकली उसकी एक फ्रेंड बचपन में मर जाती है जिसका नाम होता है मैनमा, और वो आत्मा बन के अपने जिंता के साथ रहने लग जाती है। और अपनी मैनमा को मोक्ष तभी मिलेगा जब जिंता उसकी लास्ट विश को पूरा कर देगा। तो इस पूरे एनिमे में अपने जिंता उसके सारे फ्रेंड्स को कंबाइन करके, बट उन सारे फ्रेंड्स को एक साथ लाना इजी नहीं होता क्योंकि हर किसी को हर किसी से कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होती है और बचपन में उन सबकी दोस्ती टूट चुकी होती है। और इस एनिमे के एंड तक आते आते तुम लोगों को पता चलेगा कि अपने मैनमा की फाइनल विश क्या थी। और मैं तुम लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि इसके लास्ट एपिसोड में तुम लोगों के आंसू जरूर आएंगे क्योंकि मेरे तो भाई आ गए थे। सो हाँ, इसके लास्ट एपिसोड के लिए
तुम लोग टिश्यू लेके जरूर बैठना और मेरी मानो तो ये एनिमे को मस्ट वॉच करना। अपना नंबर 1 पे आता है मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे कापेटा। आई डोंट नो कितने लोगों ने इसका नाम सुना होगा, कितने लोगों ने नहीं सुना होगा, बट मेरी मानो अगर तुम लोगों ने इसका नाम नहीं सुना है प्लीज इस एनिमे को एक बार जरूर देखना, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस एनिमे को देखने के बाद तुम लोग रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करोगे। सो बेसिकली इस एनिमे का जो नाम है कापेटा, वो उसके मेन कैरेक्टर का भी नाम है कापेटा, जो कि एक बहुत यंग बॉय होता है और वो कार रेसिंग का दीवाना होता है, बट उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब होती है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। तो बेसिकली उसका बाप उसको बचपन में एक होममेड गो कार्ट गिफ्ट करता है, जिसकी मदद से वो रेसिंग करना शुरू कर देता है। और वहीं पर अपना एक दूसरा बंदा भी होता है जो कि एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और अपने कापेटा का राइवल होता है। तो इस पूरे एनिमे में अपने को कापेटा की जर्नी दिखाई गई है कि कैसे बिना किसी इक्विपमेंट और अपनी पुरानी गाड़ी की मदद से एक बहुत ही गॉड लेवल रेसर बनता है। और मैं तुम्हें पक्का बोल रहा हूं कि इसके 32 एपिसोड में तुम लोगों को अगर गूज़बम्प्स ना आए तो मेरा नाम बदल देना। और मेरी एक विश थी कि जब से मैंने एनिमे को देखना शुरू करा था तब से मेरे दिमाग में एक सवाल था, और मेरी एक विश थी कि जब से मैंने एनिमे को देखना शुरू करा था मैंने सोच रखा था कि इस कापेटा एनिमे को मैं जरूर फेमस करूंगा। सो प्लीज मेरी मानो तो इस एनिमे को जरूर तुम लोग एक बार ट्राई करना, और आई कैन गारंटी यू कि तुम लोगों को ये एनिमे बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। सो गाइस आज की लिस्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए एनिमे रिकमेंडेशन के ऊपर तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं इसका पार्ट 2 तुम्हारे लिए बहुत ही जल्द लेके आऊंगा। सो तब तक के लिए सायोनारा।